एबॉर्शन को लेकर हमारे देश में एक एक्ट है, एक लॉ है, वो है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसी से पूरा जो प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन होता है, जो एबॉर्शन होता है, वो पूरा डील होता है। कैसे एबॉर्शन होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बोला गया है। ये जो एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसको अमेंडमेंट किया गया है 2021 में और इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। 2021 में ये जो एक्ट है, ये अमेंडमेंट होने से पहले नियम इस प्रकार का था, 12 हफ्ते तक का अगर किसी का प्रेगनेंसी है तो फिर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और उसको टर्मिनेट करने के लिए किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि रजिस्टर्ड एक डॉक्टर का एडवाइस का दरकार होता है और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं यानी कि एबॉर्शन कर सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। इस तरीके का नियम था और उसको चेंज करके 2021 का जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसको चेंज करके वो जो टाइम लिमिट था 12 हफ्ते का, उसको बढ़ाकर 20 हफ्ते कर दिया गया था। अगर किसी का प्रेगनेंसी जो है 20 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए क्या नियम है, 20 हफ्ते से 24 वीक्स, 20 से 24 वीक्स तक का प्रेगनेंसी जो है उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। इससे पहले का जो एक्ट था अमेंडमेंट होने से पहले, उसका जो 24 वीक्स तक का जो लिमिट था उसको 20 वीक्स तक ही रखा गया था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद 21 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 20 हफ्ते से 24 हफ्ते 24 वीक्स तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करना होता है। और ये जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार के हैं, जिनका एबॉर्शन होने वाला है अगर वो रेप विक्टिम है तो फिर उनका 24 वीक्स तक का टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी। अगर वो माइनर हैं तो फिर 24 वीक्स तक का प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। डिवोर्स्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका डिवोर्स होता है तो भी टर्मिनेट किया जा सकता है। फिजिकल अगर डिजेबिलिटी कुछ होता है उस वुमेन का तो फिर टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर उनका कोई मेंटल इलनेस है तो फिर टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर वो जो बच्चा है, जन्म लेने वाला बच्चा, जन्म के साथ साथ अगर हैंडीकेप होने का अगर चांसेस है तो फिर टर्मिनेट किया जा सकता है। और इमरजेंसी पीरियड अगर देश में रहता है तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अगर इस तरीके का कुछ नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता है तब भी 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है लीगली। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, उसमें ये सब बातें बोले गए हैं। 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और 20 से 24 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का दरकार होता है। और इन लोगों का जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है वो भी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होता है। अगर इस एक्ट के अलावा अगर कोई इस तरीके का प्रेगनेंसी टर्मिनेट अगर करता है, मिसकैरेज करता है, तो फिर आईपीसी में सेक्शन 312 में इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है और पनिशमेंट 3 साल तक का जेल हो सकता है। अगर वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है, वो अगर इस एक्ट को फॉलो करते हुए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो फिर इस प्रेगनेंसी को लेकर वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होते हैं। 20 हफ्ते तक का अगर प्रेगनेंसी है उसको अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो फिर टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन उसमें एक डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। अगर 20 से ज़्यादा हफ्ते का अगर प्रेगनेंसी होता है तो फिर 24 वीक्स तक टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन बताए गए हैं वो कंडीशन उसको फुलफिल करना होता है। लेकिन 24 वीक्स के बाद अगर कोई टर्मिनेट करना चाहता है तो फिर वो टोटली इलीगल है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।